अभी हम 6 चैप्टर की बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव करके आपको दिखाएंगे, जो कि 10th क्लास की है, जो कि बहुत मेन थ्योरम है। और HBSC के अंदर तो हर बार पेपर में आती है। CBSE के अंदर भी चांसेस हैं आ जाने के इसके। और ये थ्योरम आपने बिल्कुल चाहे जिसको अगर समझ नहीं आती है ना तो रट लो, लेकिन कर लो इसको, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है और पूरे ही मैथ में क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है। थेल्स थ्योरम अगर पेपर में किसी भी नाम से आ जाती है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम के नाम से आ जाती है, तो आप दोनों में एक ही चीज करके आओगे, यही थ्योरम आप करके आओगे। देखिए शुरुआत करते हैं। पहले अगर आपको मेंशन नहीं कर रखी, ज्यादा से ज्यादा तो वो मेंशन करता ही नहीं है, स्टेटमेंट आपको याद करनी पड़ेगी। कौन सी स्टेटमेंट? ये वाली स्टेटमेंट, क्योंकि पेपर में आपको यही लिखी मिलेगी जी, ठीक है। पेपर में आपको ये थ्योरम लिखी मिलेगी पूरी की पूरी। ये आप तभी बता सकते हो कि ये वो थ्योरम है जब आपने ये स्टेटमेंट याद कर रखी होगी, ठीक है। अब आपने यहां से स्टेटमेंट शुरू करते हैं। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पूरी की पूरी थ्योरम को करवाएंगे। थ्योरम में अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप क्या करोगे, वीडियो को बैक करके देख लेना, और वीडियो को बैक करने से आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आ जाएगी, अगर एक बार में समझ नहीं आती है तो, ठीक है। तो देखिए शुरुआत कर लेते हैं अपने काम की। क्या है? थ्योरम की। इफ ए लाइन, यदि एक लाइन इज ड्रा की गई है पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल यदि एक लाइन क्या कर रखी है, ड्रा कर रखी है, टू इंटरसेक्ट, जो कि इंटरसेक्ट करती है अदर टू साइड, देखो इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट, क्या कहती है, क्या कहता है, ये कहता है एक ट्राइंगल है, इसकी एक लाइन ये है, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ये ले ली, जो कि इन दोनों लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर, डी और ई पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, यानी हमें यही प्रूव करना है कि जो ए डी है, ए से डी तक और डी से बी तक, ए डी बाय डी बी, ए डी बाय में डी बी, ए ई बाय में ई सी, ये समान रेशो में है, सेम रेशो में है। ये चीज हमें प्रूव करनी है। देखिए ए डी बाय डी बी, अब दोबारा बता रही हूं मैं, ये ए डी बाय डी बी, ये डी बी, ठीक है। प्रूव करनी है कि जो ए ई है, ये वाली ए ई बाय में ई सी, ये आपस में समान रेशो में है। ये हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। कंस्ट्रक्शन इसके अंदर लिखनी है, इसके अंदर हर चीज आपने एक्सप्लेन करके अच्छे से लिखनी है, तभी वो ये आती है जी 5 नंबर में या 4 नंबर में, तभी 5 या 4 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन यानी कि क्या क्या आपने रचना की, हमने क्या रचना की, लेट अस जॉइन बीई एंड डीई, बीई को ये ज्वाइन करवा दो और सी से डी को ज्वाइन करवा दो, ये वाली सी से डी को ज्वाइन करवा दो, एंड देन ड्रा, और फिर ड्रा करना है डीएम, जो ये वाला डीएम है यहां से यहां तक, जो डी से एम तक है वो परपेंडिकुलर है एसी के ऊपर, जो डीएम है परपेंडिकुलर है एसी के ऊपर, यानी जो ये एम एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है। ऐसे ही ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी, जो ई एन है ये वाला, ये वाली लाइन ये ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। देखिए थ्योरम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए डी, इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर, ठीक है। ए बी सी के अंदर आपने पहले क्या लेनी है, ए डी ई। सबसे पहले आप ये लिख दीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2
बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद थ्योरम को शुरू करोगे ए डी ई। तो ये वाली ऊपर वाली ट्रायंगल लिया आपने, इन ट्रायंगल तो आपने लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई। ठीक है, ए डी ई के अंदर जो आपकी ए डी है 1/2, तो 1/2 एज इट इज। बेस आपका क्या है, बेस अपना वही होता है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर बनी होती है। अब ये जो परपेंडिकुलर है ई एन, परपेंडिकुलर है ना ई एन, किसके ऊपर, एडी के ऊपर। तो 1/2 बेस अपना एडी है और हाइट अपनी क्या बनी, ई एन, ई एन। ठीक है, यहां तक समझ आई बात। उसके बाद लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, बी डी ई, वही 1/2 बेस। बेस इसके अंदर क्या है, बी डी, बी डी इंटू हाइट क्या है, हाइट क्या है बेटा, हाइट है ये बाहर से, यही ई एन, क्या है, ई एन। ठीक है, अब दोबारा फिर ए डी ई, क्योंकि हमारी जो हाइट डी एम है ना, वो तो यूज ही नहीं हुई। कौन सी यूज हुई, ई एन, सिर्फ ई एन यूज हुई। तो डी एम हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेम ए डी ई 1/2 बेस। अब इसके अंदर बेस क्या है जी, इसके अंदर बेस अपना ए ई, 1/2 ए ई इंटू हाइट कितनी हुई, डी एम, कितनी हुई, डी एम। ठीक है, इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो पहले हमने ली थी बी डी ई, यही ली थी, ये ली थी इसके साथ, है ना। अब इसी के साथ कौन सी लेंगे, ये वाली, देखना जहां जहां मेरा मार्कर चल रहा है वहां वहां। ठीक है, तो इसका नाम क्या हुआ, डी, इसको थोड़ा दूर लिख लेते हैं, डी सी ई, डी सी ई 1/2 बेस। बेस कितना है अब, ईसी, ईसी इंटू जो हाइट हुई वो क्या हुई, वही डीएम हुई, डीएम। अब आपने क्या करना है, ये चारों स्टेप करने के बाद आपने क्या करना है, इसके डिवाइड में ये, इसके डिवाइड में ये। तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ, यहां से यहां आ जाओ, ए डी ई डिवाइड में एरिया ऑफ बी डी ई 1/2 ए डी इंटू ई एन, ऐसे ही 1/2 बी डी इंटू ई एन, बी डी इंटू ई एन। इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, जो बचा वही ए डी बटे बी डी। इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं जी। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, ये तो इसके बाद है जी। ठीक है, अभी ऐसे सोचो ये मैडम ने यहाँ क्या कर दिया, यहाँ लेके ये वाली चीज यहाँ आ गई, मतलब नीचे नहीं लिखा गया। अब इसके डिवाइड में ये कर दो, तो आपने करना है एरिया ऑफ, शॉर्ट में लिख रही हूं ए आर, एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइड में एरिया ऑफ डी सी ई इज इक्वल टू 1/2 ए ई, इसके बटे में ये आ जाएगा ए ई इंटू डी एम
1/2 EC इंटू DM। इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, यहां क्या बचा, AE EC के बराबर। ये कौन सी इक्वेशन आई अपनी, सेकंड। अब थोड़ा ध्यान देना जी इस बात पे, जो अपनी BED है और EDE है, उनका जो बेस है वो कॉमन है। वो बेस क्या है, वो बेस है जी DE। क्या है, DE। आप यहां पे क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल BDE and triangle DEC have same base and between their two parallel lines, between two parallel lines, दो पैरेलल लाइन कौन सी, DE और BC पैरेलल लाइंस। अब यहां पे क्या हो गया, सेम बेस DE, सेम बेस क्या है DE एंड टू पैरेलल लाइंस, बिटवीन टू पैरेलल लाइन, जिनके बीच में दो पैरेलल लाइंस हैं। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ लिखोगे। अब यदि बेस भी क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं किन्हीं हुई दो पैरेलल लाइंस के बीच में, तो वहां पे जो उनका एरिया होता है ना वो इक्वल आ जाएगा। तो एरिया क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और DEC। ये इक्वेशन आपकी थर्ड। अब यहां से तो कुछ भी नहीं बचा, यहां से तो इतना आसान होगा क्वेश्चन अपना। ये इक्वेशन थर्ड। अब ध्यान से देखना, ये पहली इक्वेशन को देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE जो कि AD बाई BD के बराबर है, ADE बटे में BDE। ऐसे ही यहाँ पे ADE किसके बराबर, किसके बटे में, DCE के बटे में। तो यहाँ पे जो एरिया है, अब मान लो कि यहाँ पे क्या था अपना ADE और BDE किसके बराबर था, DEC के। तो यहाँ यदि मैं DEC रख लूं तो ये पूरी इक्वेशन और ये पूरी इक्वेशन सेम नहीं बन जाएगी। सेम बनते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो ये वाली चीजें हैं ये भी क्या हो जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। तो हम यहाँ लिखेंगे सिर्फ एक ही लाइन, एक ही लाइन लिखनी है। इसके बाद यहां से शुरू करना है, इसके बाद इन ये लिखना फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में जो AD है BD के बटे में आ जाएगा और AE है EC के बटे में आ जाएगा। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। दिस इज योर द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर मैथ ऑफ 10th क्लास। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, पूरी कंप्लीट करनी है। अगर जिसको भी समझ नहीं आ रही बैक करके आप देख सकते हो, लेकिन बैठना पड़ेगा कंसंट्रेशन लगा के। वैसे ये आपको समझ नहीं आएगी, वैसे तो फिर वही है, रट्टा ही मारोगे, है ना। लेकिन रट्टा हमें नहीं मारना, पेपर में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। तो कमेंट में लिख के बताया करो, ये चैप्टर करवाओ जी, ये करवाओ जी। ठीक है, ओके जी।